हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम करने वाले दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सी, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने ए एंड बी करे थे और थोड़ा सा बेसिक को डिस्कस करे थे, राइट। अब जो हम करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। इसमें भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कन्वर्ट इनटू, पेपर में आपसे कन्वर्ट वर्ड बोलेंगे या फिर एक्सप्रेस बोलेंगे, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज, ओके। तो हेयर इज कन्वर्ट करना है जी हमको मीटर में, ठीक है। समझ आ रहा है बात आपको। अब देखो बच्चे, मैंने कहा था ये डेटा, ये जो चार्ट है ये आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए ना। अगर मैंने कहा मुझे ऊपर से नीचे आना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना है तो हो जाता है डिवीजन, है ना। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ है 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इसको एंड पढ़ना बीच में है, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में, इसमें कुछ काम हमें नहीं करना। काम हमें कहाँ करना है, इस वाले में करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 2 मीटर, पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस अब इस वाले में आते हैं। हम कहाँ पे है जी, सेंटीमीटर में, मतलब हम इधर वाले पार्ट में। हमें जाना कहाँ है, मीटर में। देख रहे हो, अब नीचे से ऊपर जाना पड़ा ना आपको। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करना होता है, डिवीजन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गया कि 15 को तो भाई डिवीजन करना है। अब सवाल उठता है किस से करना है, तो यही काम करना है। मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मुझे यहाँ जाना है। आपको देखना हर एक यूनिट के बीच का गैप को जीरो को हम ऐड करते जाते हैं। जैसे जीरो, इन दोनों के बीच कितना गैप है, 1, तो 1 0, फिर यहाँ 1 0 हो गया, फिर इन दोनों के बीच में कितने जीरो का गैप है, 1, तो कितने बचे टोटल, 1 2। समझ रहे हो बात को, आपको काउंट करना है गैप के बीच वाला, कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1, इन दोनों के बीच कितना गैप है, 1, ठीक है। तो टोटल कितने जीरो है, 2 0। आपको क्या करना है, 1 तो हमेशा लिखना है और 0 जो काउंटिंग है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हेयर इज 2 0 1 2, ठीक है। समझ आ रहा है बात। अब मैंने यहाँ लिख दिया 2 मीटर, इसको साथ में चलाते जाते हो, ठीक है, इस वाले पार्ट को। नाउ 15, इसकी जगह क्या लगाओगी जी, मल्टीप्लाई, इसको पलट दो तो इट विल बिकम 1/100, ठीक है जी। समझ आ रहा है बात। फिर होगा 2 मीटर प्लस 15 1 15 अपॉन 100, ठीक है। समझ आ रहा है बात। अब अगेन काम करें हम, मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये वाला पार्ट को क्या करना, 2 मीटर प्लस, अब देखो ढंग से 15 एज इट इज लिखना। आप देखना कितने जीरो है, 1 2 2 0 है ना, तो उतने डिजिट के लेफ्ट की तरफ भगना है। 1 2 2 0 हमने काउंट कर, 2 डिजिट में काउंट कर लिया हमने। अगर 2 0 है तो उतने डिजिट काउंट करना होता है। ये बात समझ आ रहा है आपको। 2 0 है ना, तो उतने ही डिजिट को भी काउंट करना है। तो यहाँ 2 0 था तो 1 2, उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। मैं यहाँ इसलिए 0 लगाती हूँ ताकि ये लगे कि यस ये डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं, नहीं भी होगा, अगर मैम भी समझ नहीं पाता है, मतलब आप मैम को नहीं समझा पाते, कई बार हमारे दिक्कतें होती है। तो इसलिए इस चीज़ को, डेसिमल को इस तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ ये तो हमारा हो गया मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। क्या इसको ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं ना, ऐसे तो नहीं छोड़ना है। अब इसमें भी एक और काम करना है। मैंने आपको क्या बोला, एक नॉर्मल नंबर होगा, एक डेसिमल फॉर्म में होगा। तो पहले डेसिमल वाले फॉर्म, क्योंकि एडिशन में आप कोई भी नंबर आगे पीछे लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। कोई भी नंबर आगे पीछे, मतलब इसको पहले लिख सकते हो, इसको पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। वहीं मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। समझ आ रहा है बात। और वो क्या कह रही थी मैं, हाँ, माइनस में दिक्कत दे देता है क्योंकि उसमें इंटीजर वाला रोल आया था कि फिर माइनस प्लस का साइन लगाने वाली बात हो जाती है। अगर पहला नंबर देगा तो उसी से सेकंड को माइनस करना होता है। और कई बार क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा होता है, वहाँ आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो देखो यहाँ पे 0.15, ठीक है जी। अब मैंने ये जो 2 है तो नॉर्मल है, इसमें कोई डेसिमल फॉर्म है नहीं, तो ये तो 1 है, तो इसका 1 में क्या आएगा, ये भी 1। अब यहाँ वाला जगह हमें फिल कर देना, क्या देकर, 0 0, ठीक है। आए समझ। तो 0 + 5 + 0 5, 1 + 0 1, डेसिमल 0 + 2 2। तो ये हमारा हो गया मीटर में फाइनल आंसर। चीज़ें समझ आ रहा है आपको।
ये मैंने डेसिमल लगा दे ताकि इसको मैं फिल करके एक कंप्लीट लुक में दूँ। अब ये काम हम किस में नहीं कर सकते जी बताओ? मल्टीप्लाई में आप जब मर्जी नहीं लगा सकते, फ्लक्चुएशन होता है उसमें, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं, ये रूल है। अगर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है जी, आए बस समझ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके रेस कर दूँ, देखो चीज़ें समझ आ रहा है, इसको साथ साथ चलाते जाना है। हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, इसमें डी ई दो पार्ट है, हम वो दोनों कवर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। देखो जी यहाँ हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर। तो ये मीटर में इसमें कुछ काम नहीं करना है, काम कहाँ करना है, इसमें करना है। तो पहले हम इसको लिखते जाते हैं, इसको साथ में चलाना है। ठीक है, 9 मीटर प्लस 7। अब चीज़ों को समझो, कहाँ है सेंटीमीटर में, हम सेंटीमीटर में, जाना कहाँ है मीटर, मतलब नीचे से ऊपर। जैसे नीचे से ऊपर जाना है, क्या काम करना है, डिवीज़न। तो ये बात तो कंफर्म है कि डिवीज़न करना है। लेकिन देखा जाए तो सब में वही काम हो रहा है, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेस एज अ मीटर। बट मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए बार बार चीज़ों को याद दिला रही हूँ, बार बार चीज़ों को स्टेप्स को यूज़ कर रही हूँ, आपको समझ आने लगी। ठीक है, तो मैं कहाँ हूँ, सेंटीमीटर में, जाना कहाँ है, मीटर में। तो देखो कि हर यूनिट के बीच कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, इन दोनों के बीच एक गैप है। वो जो गैप है ना, गैप में हम काउंटिंग करेंगे जीरो का। तो हेयर इज 1 0, यहाँ 1 0, टोटल कितने हुए 2 0। तो मतलब हम 1 हमेशा लिखेंगे और जितने ज़ीरो बढ़ है उतने हम ऐड कर देंगे साथ में। तो 9 मीटर प्लस 7, इसकी जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 1/100। ठीक है, समझ आ रहा है बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 मीटर प्लस 7 1 7/100। ठीक है, 9 मीटर प्लस 7। अब यहाँ काम करो, कितने ज़ीरो है, 1 2 ज़ीरो है ना, तो उतने डिजिट के लेफ्ट की तरफ हमें क्या लगाना है, डेसिमल, है ना। वेरी गुड। तो 1 यहाँ पर हमें 2 0 की रिक्वायरमेंट है, 2 डिजिट के लिए, है ना। तो यहाँ तो 2 0 था नहीं, तो क्या करेंगे, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0। तो नाउ इट हैज़ बिकम 2 डिजिट, है ना। तो 1 2, फिर यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, और फॉर गुड लुक यहाँ आप 0 लगा दो। क्या ये कंप्लीटेड है, इतनी बात है नहीं ना। अब हमें इस वाले काम में क्या करना है, एडिशन करना है। अब मैंने आपको सिखाया था कि जो डेसिमल वाला पार्ट को पहले लिखा करो, कि एडिशन में दिक्कत नहीं देता। 0.07, वंस में क्या है 9, डेसिमल 0 0। तो 7 + 0 7, 0 + 0 0, 0 + 9 9। तो दिस इज द 9.07 मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर, दैट इज पार्ट नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं पार्ट ई। देख लो चीज़ समझ आ रहा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 419 सेंटीमीटर। मुझे तो मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। आई होप आपको ही मज़ा आ रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चीज़ें समझ आ रहा तो चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा मुझे जी। 419 सेंटीमीटर, मतलब हम यहाँ, हमें जाना का है मीटर में। तो क्या करना है जी, डिवीज़न। ये रूल बहुत ज़रूरी है, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो आप, डिवीज़न करना। ठीक है जी। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो कितने यूनिट, हर यूनिट के बीच का गैप को काउंट करते हैं। इनके बीच में 1 0, इनके बीच 1, टोटल कितने हुए 2 0। तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, यहाँ क्या करना है, डिवीज़न देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देना, इसको पलट देना है 1/100। ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 419 मतलब 419 1 419, है ना, अपॉन 100। अब देखो जी यहाँ पर काम करना है, कितने ज़ीरो है, 2 1 2 2 है ना। तो 1 उतने डिजिट काउंट करना, 1 2, यहाँ डेसिमल लगा दो। तो हमारा आ गया ये आंसर।
तो ये था हमारा पार्ट डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स वी हैव डन। सो इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए क्लास को अटेंड करिए, प्रीवियस क्लास को अटेंड करिए, उन क्लासों को देखिए, जहाँ डाउट है कमेंट डाउन करिए, और आई एम हेयर विथ यू। ओके, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, बाय।